राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन विशेष देवी देवताओं को समर्पित किया हुआ होता है। वैसे तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं दोस्तों, प्रत्येक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन भी एक विशेष देवी या देवता को समर्पित किया हुआ होता है। ठीक इसी तरह दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रविवार के दिन की। और दोस्तों, रविवार का नाम लेते ही हम सभी लोगों को पता चल जाता है कि रविवार का दिन जो है भगवान सूर्य देव का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, रविवार का दिन जो है सुख, समृद्धि और सौभाग्य का दिन माना जाता है। रविवार के दिन अगर जो है आप लोग भगवान सूर्य देव की उपासना करके व्रत उपवास रखते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, सूर्य देव ऐसे देव हैं जिन्हें हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, यानी उनके दर्शन जो है हम हर रोज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले उठता है तो वह सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दिन का आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाना चाहिए। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वो भी अपने दिन का आरंभ जो है सूर्य नारायण की पूजा के दौरान करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से व्यक्ति के रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव को प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें मूर्त रूप से हम देखा जा सकता है, अर्थात हर कोई उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत जो है उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। सूर्य को दोस्तों ज्योतिष में आत्मा का कारक माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा व्यक्ति को हर रोज करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर गजब का एक आत्मविश्वास होता है। उनके ऊपर कभी भी तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों के अंदर मन का सुख विद्यमान होता है और जो है सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति की जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जिन लोगों की कुंडली में भी अगर कुंडली सही नहीं है, सही स्थिति में नहीं है, तो जो है दोस्तों उनको सूर्य देव की हर रोज उपासना करनी चाहिए। अगर आप लोग हर रोज उपासना नहीं कर पाए तो आपको जो है रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की अवश्य ही पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग कोसों दूर रहेंगे। यदि सूर्य कमजोर है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना आपको जो है करना पड़ सकता है। जब तक आपकी नींद खुले तो सर्वप्रथम दोस्तों धरती माँ को प्रणाम करें और उसके बाद अपने घर के किसी जगह से जहाँ सूर्य देव की किरण आती हो वहाँ जाकर नमन करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास तो है बना रहेगा। अब आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जब सूर्य लालिमा युक्त हो उस समय उनके दर्शन करके अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। अर्घ्य देते समय हाथ सिर से ऊपर होना चाहिए और ऐसा करने से सूर्य की सातों किरणें शरीर पर पड़ती हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की कृपा प्राप्त होती है और सूर्य देव की 3 परिक्रमा आपको जो है अवश्य ही करनी चाहिए। और सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से भी लाभ मिलता है। मीठा जल से तात्पर्य है कि जब आप सूर्य देव को जल दे रहे हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी चीनी या मिश्री अवश्य ही मिलाकर सूर्य देव को धारा जो है जल देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का ध्यान दें कि जल की धारा हमेशा धीरे धीरे दें। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को जल दे रहे हो तो आपको धीरे धीरे सूर्य देव को जल जो है देना चाहिए। और दोस्तों, सूर्य देव को एक अर्घ्य देने का सही समय भी बताया जाता है जो कि ब्रह्म मुहूर्त में बताया गया है। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य हमेशा आपको सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको जो है अर्घ्य दे देना चाहिए। इस समय पूरा वातावरण शांत होता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं जो कि पूजा पाठ के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना जो है सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती हैं।
आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही ये ध्यान रखें कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तब आपको नंगे पैर जल देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि शास्त्रों में निषेध माना गया है तथा सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे का लोटा ही सबसे उत्तम माना जाता है। अब दोस्तों आइए हम आपको बताते हैं कि सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में अगर आप एक विशेष चीज़ को मिला लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है पानी जो आप सूर्य देव को जल अर्घ्य दे रहे हो उसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों आपको हमेशा जो सूर्य देव को जल देते हो अर्घ्य देते हो तो आपको हमेशा तांबे के लोटे से ही अर्घ्य देना चाहिए। तो तांबे के लोटे में आप सबसे पहले जल ले लीजिएगा यानी पानी ले लीजिएगा, फिर अक्षत लें, फिर रोली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। जी हाँ दोस्तों, तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। और अगर हो सके तो आपको यमुना नदी का जो पानी होता है, यमुना नदी का थोड़ा सा जल सूर्य को अर्घ्य देने वाले पानी में मिला दीजिए, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल से यमुना नदी का जल मिलाने से आपको काल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। और सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ आपके सर से ऊपर हो, साथ ही जो धारा ज़मीन पर गिर रही है वह आपके पैरों से न टकराएं। तो दोस्तों अगर आप एक ये छोटा सा काम रविवार के दिन सूर्य को जल देते समय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जो है भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य ही बनती है। और आप जब भी सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हो हमेशा आपको लाल कपड़े पहनकर ही, लाल वस्त्र धारण करके ही सूर्य देव को अर्घ्य करना चाहिए, जिससे आपको उसका परिणाम और भी अधिक मिल सके। और दोस्तों सूर्य को अर्घ्य देते समय हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह रखना चाहिए। सूर्य को जल देते समय हमेशा आपका मुंह है जो पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। अगर कभी पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आए तब भी उसी दिशा की ओर मुंह करके अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को जल अर्पण करने के लिए किसी अन्य दिशा का प्रयोग करना अपेक्षित फल की प्राप्ति के लिए बाधक भी हो सकता है। और सूर्य को जल देने वाले पानी में आपको अर्पित करने के लिए उसमें फूल और अक्षत का भी मिश्रण कर सकते हैं। अगर आप सूर्य मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों अगर जो है इनके साथ साथ जो है आप रविवार की रात या सुबह के समय सूर्य के नामों का जाप करते हैं तो भी सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों वो नाम कुछ इस प्रकार है कि ओम मित्राय नमः, ओम रवहे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम कार्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्र सूर्य नारायणः नमः। इस मंत्र का जाप अगर आप रविवार के दिन करते हैं तो आपके ऊपर जो है भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य ही बनती है। तो दोस्तों इस काम के साथ साथ जो है अगर आप लोग रविवार के दिन ये काम भी करते हैं तो भगवान सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में रविवार के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसमें सबसे पहला जो उपाय है कि दोस्तों रविवार को सुबह घर से किसी काम के लिए निकलने से पहले गाय को रोटी दें। संभव हो तो रविवार के दिन गाय की पूजा करें। और ऐसे ही रविवार के दिन एक पात्र में जल लेकर उसमें कुमकुम डालकर बरगद के वृक्ष पर अवश्य चढ़ाएं। और रविवार के दिन घर से निकलते वक्त आपको घर से पहले सभी सदस्यों को अपने माथे पर चंदन का तिलक अवश्य ही लगाना चाहिए। और ऐसे ही आज के दिन मछलियों को आटे की गोली बनाकर खिलाने रविवार के दिन अवश्य खिलानी चाहिए। ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता अवश्य ही मिलती है। और चिट्टियों को जो है रविवार के दिन खोपरे व शक्कर का बूरा मिलाकर आपको खिलाना चाहिए। इससे आपके शत्रुओं से रक्षा होती है। शुद्ध कस्तूरी को चमकीले पीले कपड़े में लपेट कर रविवार के दिन घर की तिजोरी में रखें। जी हाँ दोस्तों, आपको शुद्ध कस्तूरी जो है लेकर चमकीले पीले कपड़े में डालकर रविवार के दिन घर की तिजोरी में रखें। इससे भी आपके घर में आर्थिक परेशानियां जो भी थी वह दूर होती है और आपके ऊपर भगवान सूर्य देव की कृपा अवश्य ही मिलती है। दोस्तों ऐसे ही रविवार के दिन अगर आप ये काम करते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर जो है परेशानियां दूर होकर भगवान
सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। अगर आप जिस जीवन में सूर्यदेव की कृपा होती है, उनके जीवन की कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है।